टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो विद आदिल फैजान सीजन 3। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूँ हमारे हाउस बैंड द करार बॉयज। वेरी गुड। और खवातीन हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं आदि भाई एक जगह बहुत सख्त मसरूफ हैं। कोई बात नहीं, लड़का पैसे कमा रहा है, उनको कमाने देंगे, इसीलिए हमने उनकी जगह बुला लिया है मेरे बेटर हाफ को। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर और यहाँ बैठ के बजाएंगे फॉर माहम आमिर। हमारे बैंड को ना हमें डॉज देने में बड़ा मजा आता है। मतलब मुझे लगा अब रुकेगी नहीं। हाँ। मतलब माम कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ होते हैं आजकल आप फैजान? मैं यही होता हूँ यार। बस ये सारा काम भी मैं ही करता हूँ ना। हाँ, ये यार अच्छा लोग कमें कहते हैं वैसे। आप भी खुद ही सेट लगाएं, खुद ही करें, होस्ट भी, अब आपसे मुतार के भी जाएं। एडिट भी कर दें सब। हाँ वो तो शुक्र है गेस्ट लाने देते हैं लोग। मतलब किसी दिन मैं अपना इंटरव्यू कर रहा हूँ बैठ के। माम क्या चल रहा है मार्केट में? जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक अच्छी खबर बताऊंगी, फिर थोड़ी बुरी खबर बताऊंगी। अरे यार चलो लेकिन पहले चलिए काम करते हैं, बुरी खबर से बता दो। चलो पहले बुरी सुना दो। भाई हमारा मैच तो बड़े अच्छे चल रहे थे एशिया कप के। हाँ। बड़ा अच्छा लगा, इंडिया के अगेंस्ट हम जीते। हाँ। इतना मजा आया। वो तो जीते, उसके लेकिन बाद जिस फिर तरह एशिया कप बस जी चला गया। हाथ को आया और मुंह ना न लगे जी। तो जी, ये जी। एक सैड न्यूज तो ये लेकिन हो इसमें कोई सैड वाली बात नहीं। देखें जी, क्रिकेट है, ऐसा होता रहता है। हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन हारने के बाद जिस तरह से लोग पलटे हैं, जी जी, जैसे कि हम जो उनको तारीख- जानते ही नहीं है, जी जी जी। तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात है कि हम आज इस बारे में बात करें, क्योंकि जो हमारे गेस्ट जी हैं हाँ। वो इस काम से रिलेटेड है। एग्जैक्टली। तो हो जाता है जी, कभी कभी टीम अच्छा खेलती है, कभी कभी बुरा खेलती है। आपको ये करना चाहिए कि जब आप अच्छा खेल रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करें, जब अच्छा नहीं खेल रहे तो उनको थोड़ा और अप्रिशिएट करें ताकि वो और बेहतर कर जहाँ सकें, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। जहाँ ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। और जो सबसे अच्छी बात है कि जी इंडिया को आपने, है ना, बहुत ऐसा। जरूरी था। फिर एक और बात कर लेते हैं। हाँ बताइए। हमारे वीक में क्या क्या हो रहा है। और बताइए। क्वीन एलिजाबेथ जी जी, उनके बारे में तो सबको पता ही है। हम तुम मैंने चुन कहा चुन उसको के भी हाईलाइट। चुन के बुरी खबरें क्यों नहीं निकाल नहीं, रही हो? मैं बहुत करीब रहना चाहती हूँ इस दुनिया में, हर चीज के साथ। ठीक है। ग्राउंडेड बिल्कुल। ओके। सब बताना चाहती हूँ मैं। ओके। तो यही तो जी है क्वीन मेरे एलिजाबेथ पास। जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। जी। 96 उनकी उम्र जी। थी, जो कि मुझे लगता है आजकल के दौर में 2 लोगों की तकरीबन उम्र होती है, क्योंकि अब तीन एवरेज कर लें आप, आजकल तो और एवरेज उम्र एज कम जो है हो वो गई। बहुत जी। स्पीड से नीचे जी। आती जा रही है। जी। लेकिन उनके बारे में बहुत अजीब अजीब बातें सुन रहे हैं हम। काफी। एक तो ये सुना है कि जिनकी जो तदफीन है वो 10 दिन बाद होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। और सुना है, मैंने तो ये तक सुना है कि जी सम प्रोटोकॉल्स में दो कुत्ते उनके साथ दफनाए जा रहे हैं। तो अब अजीब सी बात है, और हर कोई इसमें परेशान है कि किसकी बारी आई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि असली वाले कुत्ते जो हैं उनको दफनाया जाएगा। जी। और सुना है कि कई हीरो जवाहरात जो हैं वो भी उनके साथ दफनाए। अजीब अजीब रूमर्स हैं, इसमें कितनी हद तक सच्चाई है, कितनी हद तक सच्चाई नहीं है, ये हमें नहीं मालूम। ऐसा लग रहा है कि ये रूमर्स ही हो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा। हाँ। अरे भाई उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। जी जी ये भी सुना था कि जी जो एक खास प्रोटोकॉल था, लंदन ब्रिज हैज फॉलन, जी। वो उनके हवाले से था कि जब उनकी जी हाँ। डेथ हो जाएगी तो आप फौरन अनाउंस नहीं कर सकते, कोई 4-5 घंटे लगेंगे। फिर जो एक प्रोटोकॉल फॉलो किया गया उसके हवाले से बताया गया। लेकिन रॉयल जी फैमिली, रॉयल थिंग्स। रॉयल फैमिली जी, तो बस होता ये कि एंड में इंसान के साथ यही होना होता है। जी हाँ। तो आपको पता है कि आप चाहे रॉयल फैमिली से हो चाहे आप साइकिल फैमिली से हो, एंड में आपके साथ यही होता है। तो थोड़ा सा इंसान को ख्याल करना चाहिए। जी। वक्त जी हमारे बहुत ही जबरदस्त गेस्ट को बुलाने का, तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं उनका दोस्त तो हूँ, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हमारे यहाँ परसिस्टेंस की जब भी बात की जाती है ना, तो मुझे लगता है इस आदमी का नाम सर फहरिस्त होना चाहिए कि आप एक चीज़ पे अगर जुट जाएं तो फिर दुनिया आपको इधर से उधर नहीं कर सकती। बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखे। मुझे ऐसा लगता है तमाम स्पोर्ट्समैन को, चाहे वो क्रिकेटर हो या ना हो, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी करियर में, आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अगर आप परसिस्टेंट हो तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपकी बात सुनता है। और फिर आप अपनी मेहनत से जब जगह बनाते ना, तो फिर किसी का अच्छा आपको नहीं हिला सकता। बहुत सारी तालियां इनके लिए, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में हमें रिप्रेजेंट किया है। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। बहुत सारी तालियां घर पर और यहाँ बैठ के डेफिनेटली बजाएंगे आप लोग फॉर द वन एंड ओनली फवाद आलम। सर वेलकम टू द मजेदार शो। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं आप फवाद? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, आप तो रिवर्स में जा रहे हैं यार माशाल्लाह से। मतलब हम बड़े हो रहे हैं, आप वैसे के वैसे ही। मुझे लगता है क्या राज, सिलसिला है ये? राज क्या राज? हाँ राज क्या है?
राज क्या होता है, बस अपने आप को थोड़ा सा खींच के रखना पड़ता है बस। आप तो बहुत यही ज्यादा राज खींच के है। रखते हैं। तो कभी आपके पास शर्जील और आजम का नंबर नहीं है? उनको कोई क्यों नहीं खींच रहा भाई? उनको कोई क्यों नहीं खींच रहा? नहीं, वो अपने आप को खींच नहीं रहे ना, वो छोड़ा हुआ उन्होंने। छोड़ा हुआ उन्होंने। नहीं, वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्समैन से जब आप मिलें या उनको देखें तो ऐसा होने लगे कि आपको हाँ यार आप स्पोर्ट्समैन से मिले। नहीं, वो आई थिंक वो नेचुरली है, इसमें ये मैं नहीं उनकी कि बात like नहीं कर रहा, उनके- मैं जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, वो आपको है। माशाल्लाह जब भी मैं मिला हूँ, जब भी मैंने देखा है, ऐसा लगता है कि आप पहले से ज्यादा फिट होते चले जा रहे हैं। थैंक यू यार। इतनी सारी परसिस्टेंस कहाँ से आती है? बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत सारी बातें, हम कोई भी नेगेटिव बात यहाँ नहीं करते, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपने आप को मोटिवेटेड रखना और इतना फिट रखना। जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं एक्टिंग के हवाले से बात करता हूँ, उन्होंने काफ़ी अर्से एक्टिंग नहीं की, फिर मैं उनसे मिला तो वो इस लायक भी नहीं थे कि वो एक्टिंग करते। तो मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें? कहना यार काम नहीं मिल रहा। मैंने कहा तो अपने आप को ऐसा रखो तो कि अगर कभी काम आए तो तुम काम करने के लायक तो हो। अब माशाल्लाह आपने इतना सारा टाइम आपको ऑफ रहा, बट यू केप्ट ऑन परफॉर्मिंग, यू केप्ट ऑन वर्किंग ऑन योर फिटनेस एंड योर बैटिंग एंड एवरीथिंग। तो कितना मुश्किल और क्या चीज़ मोटिवेट करती है? अब आप सोच लें तो मुश्किल भी है, आप सोच लें तो आसान भी है, क्योंकि एक प्रोफेशन होता है आपका, जो हॉबी होती है आपकी, वही प्रोफेशन बन जाता है आपका। सो आई थिंक उसमें अगर आपने जो है गिव अप कर दिया तो कोई भी आपको नहीं उठा सकता। और आपकी फाइट सिर्फ अपने आप से है, दूसरों से नहीं होती। दूसरे बात कुछ भी कहें, दूसरे कुछ भी करें, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो करते हो ना अपने लिए, उससे आपको फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने उन जो भी एक्टर आपके जो दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, मुझे नहीं मिल रहा काम, तो उन्होंने छोड़ दिया, वो अपने आप से ही हार मान गए। ठीक है। तो दूसरे तो उनको आराम से गिरा देंगे। तो आई थिंक अपने आप से हार नहीं माननी चाहिए और लगे रहना चाहिए। और यही हमारा ब्रेड एंड बटर भी है, इसी की जाहिर है हम फोकस हमें जो होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि वही वाली बात है कि जब आपको अगर मिले काम, जब आपने कहा उनको भाई काम मिले, आप ऐसा रखो तो ना, कम से कम आपको जब काम मिले तो आपको लगे भी हाँ यार इसको काम ठीक मिला है। अगर उस टाइम अचानक से उनको भी काम मिल जाए तो वो आउटपुट नहीं दे पाएंगे वो उस टाइम, क्योंकि उन्होंने उसकी जो है प्रैक्टिस ही नहीं की, अपने आप को खड़ा ही नहीं किया उस लिए। सही है। तो हमारा काम, मेरी जो है कोशिश यही होती है कि अपनी बस प्रैक्टिस करते रहें, फिटनेस करते रहें। बाकी जो आपके नसीब में होता है वो मिलता ज़रूर है, देर सवेर होती रहती है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है जितनी मेहनत करोगे मिलेगा यहाँ पर ही। भले ज़रूरी नहीं है कि बंदा पाकिस्तान से ही खेले, क्योंकि 25 करोड़ की आवाम है हमारी। बिल्कुल। तो 16-17 लड़के जो है सिलेक्ट होते हैं। सही बात उसमें है। हम बहुत लकी होते हैं जो भी पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट होते हैं और उसमें से फिर खेलते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक साथ आपके देती है। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सिर्फ पाकिस्तान से नहीं खेलते तो जो आप मेहनत करते हो वो रायगा जाती है, लेकिन आप डोमेस्टिक खेलते हो, फिर आप इंग्लैंड जाते हो, कहीं भी जाते हो, एग्जैक्टली उधर आप जो परफॉर्म करते हो उधर भी आपका नाम तो होता है ना, आपकी रिस्पेक्ट तो होती है ना। तो मेहनत जो है आपकी रायगा नहीं जाती, आपको उधर इस तरह मिल जाता है। अल्लाह ताला किसी ना किसी तरह आपको देता ज़रूर है। अच्छा फवाद, आपको पता है क्रिकेट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला स्पोर्ट है विदाउट अ डाउट। तो क्या ये बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने क्रिकेटर ही बनना है, या लेटर ऑन डिसाइड किया कि अच्छा नहीं यार मुझे तो ये करना चाहिए? ये कब सूझा आपको कि अच्छा यार मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट खेलनी है? नहीं, सूजन हो गई थी उस पर। अच्छा पहले ही सूजन हो गई थी? क्या बात है, शुरू से सूजन थी उसकी। ठीक है। एक बड़ी मजे की स्टोरी आप बताते हैं ना, स्कूल वाली, वो कौन सी? जो स्कूल से ओ वो वाली। वो उसी में रहने ना, वो तो पहले वैसे बताई थी ना आपको। नहीं। अच्छा ऑफ कैमरा जो बात बताई थी पर्दे के वो खोल दी पीछे गई। डाला, पर्दे के सामने भी ला रहे। ऐसी तो फिर बहुत सी स्टोरियां हैं। वन ऑफ देम। अब जैसे शुरू कहाँ से हुआ ये माँ बाप जो होते हैं, जाहिर है वो आपको अर्ली ऑन होता है। अम्मी जो है नहीं करती थी, उनको नहीं पसंद था कि मैं खेलूं। तो खैर अब्बू क्योंकि स्पोर्ट्समैन थे, अब्बू फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, अब्बू ने साइड मैच भी खेले हुए थे, तो उनको वो भी खेलते थे, मुझे वैसे भी शौक था, उनके साथ भी जाता था। और फिर जाहिर है आपको पता है एक ही तो हमारे अंदर क्रेज है, जब अब मैच आता है, जिस एरा के में और आप हैं उस पर एक ही स्पोर्ट था भाई। एग्जैक्टली। पीटीवी आता था और उसके अलावा वो टॉ वाला वो आता था। बहुत देर बाद एसटीएन शुरू हुआ था। हाँ, फिर सही बात। मतलब पीटीवी था और फिर बस उसी का बस शौक रहा। फिर साथ खेलते रहे, फिर अब्बू के साथ जाता था और फिर प्लेयर्स से मिलता था, तो ऐसे ही बंदे को मिलता था। फिर उस टाइम नए राशिद भाई खेले थे, राशिद लतीफ़, और जो भी है सईद आज़ाद खेले थे, सईद अनवर खेले थे, यूनुस भाई खेले थे। क्योंकि वो हम अब्बू जिस क्लब से खेलते थे तो मैं उस क्लब में जाते रहता, तो वो उस टाइम खेलते थे उधर से, उसी क्लब से। तो वो पाकिस्तान से, तो बंदे को एक मोटिवेशन एक तरह से मिलती है आई थिंक। तो ये बहुत पुरानी बात है, तो इसलिए बस वहाँ से ही शौक़ पैदा हुआ और बस सोच लिया कि यार बनना है। अभी कुछ पता नहीं है होना किस तरह है, अब्बू ने सिर्फ फर्स्ट क्लास के लिए, पता नहीं किस तरह बनना है, बस हाँ पाकिस्तान खेलना है। बस अब जिसको भी क्रिकेट कोई खेलना शुरू करता है ना, उसका एम यही होता है पाकिस्तान खेलना है। लेकिन आप यही बात है कि दिल से अगर किसी चीज़ के पीछे आप लग जाओगे,
बाकी आपकी लक है और अल्लाह ताला साथ जरूर देता है फिर बेशक। इंशाल्लाह। ठीक है। नियत अच्छा को मोहम्मद, कहते हैं ना, मुझे देता जरूर है। एक और बात जिसमें आपने जैसे कहा लक है, लक ये यहाँ तक तो शायद मुझे लगता है लक काम कर सकती है कि आप टीम में आ भी जाएं, लेकिन उसके बाद जब आपको मौका मिलता है, फिर आपको पता है ऑडियंस है, क्राउड बैठा हुआ है, सामने वाली ओपोनेंट्स हैं जो खुद भी खेलने जीतने आए हैं, तो उसमें लड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एंड यू प्रूव योर सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन माशाल्लाह से। कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि यार कुछ और कर लेता मैं ठीक था, यार ये कुछ गलत कर लिया मैंने? ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिधर आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कुछ और कर लेता, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा कुछ और सोचा ही नहीं कभी ज़िंदगी में। सही है। तो जब भी बंदा फैसला करता है ना, जब आपके पास ऑप्शंस होते, अब जैसे आप यहाँ एक्टिंग कर रहे हो, यहाँ आपने क्रिकेट खेलनी है, आपने टेनिस खेलना है, यहाँ आपने इंजीनियर बनना है, यहाँ आपने डॉक्टर बनना है, आपके पास ऑप्शंस हों तो फिर बंदा सोचता है यार मैंने ये क्यों चूज़ किया। ठीक है। हमारे पास ऑप्शन था ही नहीं, वाहिद यही एक ऑप्शन था करने का, और जो दिल भी चाहता था, जिसमें लगन भी थी, दिल भी था, दिमाग भी था कि उसी में मेहनत भी की, और पता था कि कहीं और ना दिल लगेगा ना दिमाग लगेगा ना मेहनत कर। कोशिश की कुछ और करने की? बिल्कुल भी नहीं, कोशिश इसी पे लगे रहे आप। आज तक कोशिश अपने आप को सही करने की वो नहीं हुई। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने दिया, ये इसमें बड़े सवालात होते हैं। मैं चाहता हूँ आज जरा हम इस पे बात करें कि भाई ये स्टांस जो है, और ऐसा नहीं है कि पहला स्टांस है दुनिया का, ऐसे कई स्टांस हैं जो थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो इस पे जब आपको क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसको कैसे जवाब देते हैं? या एक तो आप बल्ले से जवाब देते हैं माशाल्लाह, जो कि मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन क्या है इसके पीछे राज, क्या है, क्यों आपका इतना ओपन स्टांस है, क्या सीन है? देखिए एक्चुअली किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सही बात है, जवाब तो आपने अपने आप को देना है ना। बिल्कुल ठीक है। अगर आप सही काम कर रहे हो, आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, और आपको जो आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, हाँ मैं रन करके दे रहा हूँ आपको। एग्जैक्टली, तो चाहे वो मैं उल्टा खड़ा हो जाऊँ, क्या फर्क पड़ता है? जरूरत नहीं है ना किसी को आगे आगे करने की। इस मीन्स के देखिए, मेरा ये मानना है कि जब अपनी आप सफाई देते हो ना, इस मीन्स के आप में फॉल्ट है या आपने कुछ किया हुआ होता है। ठीक है। जो बंदा चुप होता है ना, जो नहीं बोलता, जो जवाब नहीं देता है, इस मीन्स कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई सामने वाला कोई भी कुछ कह रहा हो, क्योंकि वो सही कर रहा है। तो उसको अल्लाह को जवाब देना है, इंसानों को जवाब थोड़ी देना है। बिल्कुल सही। वो इंसान सोचे कि उन्होंने अल्लाह को जाके क्या जवाब देना है। बिल्कुल सही अच्छा, है। ऐसी सिचुएशन में अपना दिमाग काम कैसे रखते हैं? क्योंकि जब आप मैच में भी होते हैं, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, जब आप खेल रहे हैं नेशनल लेवल पे, तो लोग आपके ऊपर बातें भी कर रहे थे, कैसे ये, मतलब ये तो कर ही नहीं पाएगा, ये तो कर ही नहीं रहा, और अगर कर लिया, देखा पता था ये नहीं करेगा। हमारे यहाँ तो ये बहुत मसला ये है। कैसे अच्छा खेलेगा तो वाह वाह, जीत रहे नहीं तो ठीक खेलेगा है, तो जीत रहे तो ठीक है, जहां आप गिरे बस और अनेक पीछे मसला पड़ गए। शुरू। तो दिमाग ठंडा रख के कैसे जवाब, मैं तो ये सोचती हूँ देखिए ये ये कैसे भी होता है? मेच्योरनेस जो जिस तरह टाइम बाय टाइम आती है, जिस तरह आप खेलते रहते हो, जिस तरह आपकी एज भी बढ़ती है, आई थिंक उसके साथ साथ आपने सब्र और तहम्मुल भी आता है। एकदम से जब आप यंग होते हो तो आपको पता है खून भी गर्म होता है हाँ, ना, हाँ। खून थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है। तो कभी हुआ है किसी को जवाब दिया हो, किसी ने कुछ बोला, आपने बोला फौरन यार पलट के आप उधर खेल ही। लो बस? यार सलाम में मेरा बहुत कम ऐसा है कि मैं किसी के साथ बदतमीजी करूँ, ये बदतमीजी है एक तरह से। हाँ, तो बिल्कुल। अभी भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि बंदा हंसी आती है, अब हंसी रोकता हूँ मैं कि यार मैं उनको क्या जवाब दूँ, अब क्या बोलूँ मैं? क्या पता है कि अंदर क्या क्या हो होता रहा है? सही बात है। अब देखिए सामने तो नज़र ये आता है, अभी आप ये शो कर रहे हैं, सबको तो ये नज़र आ रहा है कि आते हैं भाई ये 1 घंटा शो करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत उनको नज़र सही नहीं बात आती कि आप लोग क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, क्या क्या चीज़ें देते हैं, बिल्कुल कितना टाइम देते हैं, क्या क्या करते हैं, ये किसी को नहीं पता, ये आप लोगों को ही पता है। ठीक है। ठीक है ना, तो हाँ। वही चीज़ें वो हमें ही पता है। बहुत सारी बहुत मुश्किलात होती हैं, बस बंदे को वही है कि गिव अप नहीं करना और लगे रहें, क्योंकि वही बात है कि अगर आप किसी एक को भी जवाब दे दिया, इस मीन्स के फिर आपको सबको हमेशा जवाब देना पड़ेगा। तो आप सही किसी एक को भी ना जवाब दो तो आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। और बात यही है कि जितना इसको कंट्रोल में रखेंगे उतना फ़ायदा रहेगा, जितना इसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे फिर आपका काम खराब। क्या बात है। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला कि एज के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस आ जाते हैं। कभी ऐसे हुआ कि जो चीज़ आप पहले कर चुके हैं, तो यार ये मैं थोड़ा रीडू कर लूँ, अगर ये ऐसे ना करता तो बेहतर होता? अब पुरानी किसी चीज पे रिग्रेट हो, हाँ, यार पुरानी किसी चीज़ पर regret। ये गलत कर दिया? किस चीज़ के बारे में पूछे? किसी वो भी पूछना। एनीथिंग। कौन सी वाली के बारे में? वो कौन सी वाली के बारे में? performance हो, कोई परफॉर्मेंस, कोई भी चीज़। परफॉर्मेंस ऐसी हो, कोई गलत फैसला हो, decision ऐसा हो, एनीथिंग हाँ। एनीथिंग, नहीं यार, किसी भी रिग्रेट चीज का रिग्रेट? फैजान भी कभी रिग्रेट नहीं हुआ, इसलिए रिग्रेट नहीं हुआ, कम से कम उस टाइम जो सही लगा, क्योंकि हम जब दुआ भी मांगते हैं तो यही कहते हैं कि जो हमारे हक में बेहतर हो वो कर, बिल्कुल। और हमें उसी तरह सोचने का जो है, हमें क्या कहते हैं, सोच भी वैसी ही दे कि यार हाँ ये करना चाहिए। आई थिंक
हम अगर किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट करेंगे ना, इस मीन्स कि आप फिर उस टाइम ठीक नहीं थे, उस टाइम वो चीज़ ठीक थी। ठीक है, समटाइम आपको लगता है कि यार ये चीज़ ठीक है, इसको करते हैं, समटाइम नहीं आपको फेवर में आती, इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया। सही बात है, ठीक है ना, ये नहीं होता। समटाइम वही चीज़ होती है कि समटाइम आप तो गलत कोई फैसला कर रहे होते हो और आपको पता भी होता है इसमें चांस है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें अल्लाह ताला आपको पार भी लगा देता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने तो सोच समझ के किया था। ज़्यादातर सोच समझ के कुछ भी करो ना तो उसमें कमी मिलता है। जो आप ऐसी ऑन द फ्लो जाने देते हो ना, क्योंकि हमारा ईमान थोड़ा सा डगमगा जाता है। सही है। हम सोचते हैं कि हम प्लान करते हैं यार, ये प्लान करते हैं, ये प्लान करते हैं, लेकिन बेस्ट प्लानर तो ऊपर बैठा असल में हम इंसानों पे वो कर रहे होते हैं ना। मेरा यही मानना है। हाँ, कि लोग कहते हैं कि यार ये मैं कहता नहीं, हम प्लान कर सकते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन जो बेस्ट प्लानर हमारे लिए है ना, सबसे बड़ा प्लानर, वो ऊपर बैठा है। उसने क्या प्लान किया है हमें नहीं पता, और क्या होगा अगले सेकंड, क्या होगा अगले मिनट, क्या होगा यहाँ से हम निकल के जाएंगे तो क्या होगा, ये हमें नहीं पता। हमें पता है अभी घर जाना है, कहीं जाना है, कहीं जाना है, अभी आगे क्या हो जाए वी डोंट नो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फवाद, एक चीज़ का मेरा बड़ा सीरियस सवाल है, वो ये कि जितने लोग हमारी टीम में खेल रहे होते हैं, वो जैसे टीम छोड़ते हैं, कमेंट्री बॉक्स में आ जाते हैं या एनालिस्ट बन जाते हैं, सब कुछ, उनको बहुत सारे मसाइल नजर आने लगते हैं। अपने टाइम में उनको वो चीज़ें नजर नहीं आती। अभी रिसेंटली 2 सीनियर्स को मैंने देखा, मैं नाम मैं भी नहीं लूंगा, या कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है ना, मुझे टीम में आना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन मैंने ये देखा कि उन्होंने जिस तरह से क्रिटिसाइज किया, अभी जो हमारी टीम चल रही है, जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, उसको लेके मुझे ऐसा लगता है ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए टीवी पे बैठ के, बिकॉज आप ऑब्वियसली ऑडियंस से बात कर रहे हो और अपनी ही टीम के बारे में बात कर रहे हो। अपने रेन में भी वो यही करते रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कर, मैंने कभी आपके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी, मैंने नहीं देखा आपने कभी किसी को क्वेश्चन मार्क किया होगा यार ये ऐसा खेलता है, वो वैसा खेलता है, ये डिसीजन ऐसा, ये कुछ क्यों जाता है हमारे। और एक नहीं, ऐसी 12 मिसालें मेरे पास। इसका जवाब सिर्फ मैं आपको छोटा सा दूंगा। हाँ कि एग्जाम्पल सेट करनी होती है ना, हाँ, तो इंशाल्लाह जब क्रिकेट मैच छोड़ूंगा तो एग्जाम्पल मैं सेट करूँगा। अरे क्या बात है, जबरदस्त। इसका जवाब यार, ये दूंगा। क्या बात है। तो कई सीनियर्स, पता नहीं ये क्लिप वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मेरी गुजारिश है, पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, इतनी आपकी बड़ी इतना बड़ा आपका फॉलोइंग है, इतनी बड़ा आपका करियर है, उस पर आप इस तरह की बातें करते हैं ना तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि आप भी उसी टीम से निकल के आए अभी कुछ ही अरसे पहले, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, फॉर्मेट्स के हवाले से बात करते हैं। अभी कल मैंने एक ट्वीट पढ़ी हमारे बहुत ही सीनियर प्लेयर की, जो कहते हैं जी दोस्तियां चलती हैं, यारियां चलती हैं, इससे कब बाहर निकलेंगे हम लोग। मुझे समझ में नहीं आता ये फॉर्मेट्स के हवाले से इतने सवाल क्यों होते हैं। कई प्लेयर्स हैं जो बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं डोमेस्टिक में भी, लेकिन सिलेक्टर्स ये कहते हैं भाई हमें 15 की ही सिलेक्शन करनी होती है। इट्स वेरी हार्ड टू पिक एंड चूज कि जी किसको रखना है किसको नहीं। आपको लगता है कि ये एक मुश्किल सवाल होता है सिलेक्टर्स के लिए कि यार हम ये 15 कैसे निकालें 30 में से? देखिए, जो भी टीम बनाता है वो अपनी बेस्ट पॉसिबल टीम बनाता है, वो चूज़ करता है, और जो पाकिस्तान के लिए अच्छा, और जो जिस कंडीशन में आप जा रहे हैं उसके लिए हो। समाओ समटाइम वही टीम बहुत अच्छा करती है। अगर एक मैच या 2 मैच आप खराब कर दो, आप कहते हैं इन लोगों को खेलना नहीं आता। सही बात है, ऐसा नहीं होता है, यही क्रिकेट है। आप कभी खराब खेल जाते हो, कभी आपके लक नहीं होती, कभी आपका दिन भी नहीं होता, समटाइम ऐसा भी होता है। अगर तो देखा जाए तो जिस तरह से आप परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, जितनी भी आप जो सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारी टीम ने, अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और अभी रैंकिंग्स देखें, हर तरह से हम लोग अच्छी जगह खड़े हुए हैं। तो अच्छी जगह खड़े हुए, तो उसमें भी अगर हम यही चीज़ें निकालेंगे तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। टोटली सिलेक्शन कमेटी पे होता है ये सारी चीज़ें, कि उनको जो चीज़ अच्छी लगती है वो वही उसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। होना ना होना वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल टीम चूज़ करते हो। ठीक है, तो ये है कि हमें ये करना चाहिए कि यार जो चूज़ करे, पाकिस्तान टीम ज़ाहिर खेलने जाती है, हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं या आप भी जाओगे, आप एज अ एक्टर अगर आप पहचाने जाओगे तो आपको ये नहीं बोलेंगे फैज़ान शेख है, वो ये बोलेंगे पाकिस्तान का एक्टर फैज़ान शेख है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमें पहले पाकिस्तान लगता है, उसके बाद हमारा नाम आता है। सही बात। तो हमें पहले सोचना चाहिए पाकिस्तान का, फिर किसी और चीज़ के लिए सोचना चाहिए। अच्छी फॉर्मेट्स हम खुद चूज करते हैं प्लेयर्स, या ये आपकी परफॉर्मेंस को देख के डिसाइड नहीं, किया जाता है? आई थिंक वो जो होते हैं वो खुद ही चूज करते हैं किसको कहाँ जो होता है, जो चीज़ें हो रख रही हैं, कहाँ उनको सूटेबल है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि यार इस फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं जी खेलने आया हूँ और सामने वाले को अभी नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, तो कैसे डिसाइड होगा कि जी मैंने कौन सा फॉर्मेट खेलना है? क्या मैं खुद बताऊंगा? देखिए, ऐसे तो नहीं खेलना है ना। आप जब चांस तो आपको मिलता है ना शुरू में, तो कोई ना कोई तो स्टार्ट होगा सर्किट में खेल रहे होते हैं, फिर वहाँ से कोचेस होते हैं, वो भी उनसे भी मीटिंग होती है, उनसे भी पूछा जा सकता है कि यार हाँ क्या लगता है आपको कि यार ये किधर जो है सूटेबल है, किस कंडीशन में या किस फॉर्मेट में, तो वो मशावरत कर वर के फिर निकाला जाता है। ठीक है, और कोई 3 ऐसे मोमेंट्स बताएं अपने करियर के जो आप बोले यार ये मैं कभी भुला ही नहीं सकता। कोई भी चीज़, चाहे वो अच्छा मैच हो, बुरा मैच हो,
अच्छी परफॉर्मेंस हो, 3 ऐसे यादगार मोमेंट्स क्या हैं? यादगार सबसे पहला मोमेंट जो है वर्ल्ड कप जीतना, बिल्कुल 2009 T20 का वर्ल्ड कप जीतना। एब्सोल्युटली। सर ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मतलब उस टीम का जो है रुकन Absolutely. बनाया मुझे कि हम वर्ल्ड कप जीते। तो कभी भी जब छोड़ेंगे भी सब चीज़ें होंगी तो बता वो एक- सकते हैं कि 2009 के हाँ, ये वर्ल्ड मैं कप था। में ये था आपका एक एक था। एब्सोल्युटली आपके करियर का लैंडमार्क है सर। और मोमेंट वो भी था 2007 का वर्ल्ड कप जो हम हारे थे, आ रहे जी थे जो फाइनल में बस जो हुआ था, जो मिसबा भाई जिस तरह मैच लेके सुहेल तनवीर ने जिस तरह छक्के मारे, वो जो मोमेंट, क्योंकि मैं तो उस टाइम Yes. था बाहर खेलने, लेकिन वो जो मोमेंट था वो मैं आपसे नहीं कर। और 2 मोमेंट और हैं जो मैंने पाकिस्तान से ओपन की थी टेस्ट मैच में, सही है। वो मोमेंट था एक मेरे लिए एक अलग। और जो इतने अरसे बाद कमबैक हुआ एंड व्हाट अ पाकिस्तान टीम कमबैक। में, और उसके बाद ICC टेस्ट 11 में जो मेरा नाम आया, क्या बात है, वर्ल्ड की टेस्ट टीम 11 में, तो क्या बात है यार, क्या बात है, जबरदस्त बात। और कौन सी टीम है जो बहुत तंग करती है? कौन सी टीम है? ये आज मैंने इस सवाल साइड पे कर दिया, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करूंगा। यार टीमें ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए क्योंकि फरहान भाई अब क्या होगा, T20 ये जो लीग्स हो गई है ना, तो उसकी वजह से ना नहीं करते, क्योंकि मिलते जुलते रहते उसी हैं, एरिया तरह हो गई एक हैं। साथ ड्रेसिंग शेयर करते हैं, तो वो चीज़ ना कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। ठीक है। वो जो पहले था ना गुस्सा या छेड़ना या ये करना या वो करना, वैसे नहीं करते। नहीं मैं हाँ, मजाक मस्ती हो जाएगी, आप इन कर दें, मजाक मस्ती हो जाएगी, लेकिन वो जो तंग पहले करने वाले थे हाँ, ना, जो sledging sledging वगैरह वगैरह, वाला वो हाँ, अब नहीं होती। वो नहीं होती। वो इसकी वजह से जो लीगें वगैरह हुई है ना, हाँ। क्योंकि हम साथ खेलते हैं, फिर रहते हैं, फिर ड्रेसिंग से, तो उसमें ये चीजें खत्म कर दी। अच्छा, उसने आप आपस में टीम में कौन शरारतें करता है ज्यादा? किसकी है? आप अपनी टीम में हमारे सब करते हैं? मुझे तो लगता है आप भी ठीक ठाक शरारतें करते शरारती हो। हम वक्त पे करते रहते हैं, हाँ। थोड़ी। तो मतलब ज्यादा कौन करता है, बता दें कोई मस्ती? शरारती वैसे इमाम करता है। इमाम ज्यादा शरारती बहुत करते हैं? शरारत करता है। शरारत नहीं, वो मस्ती मजाक करता है, वो हंसाता है हम सबको। अच्छा, हाँ। और कौन है जो सीरियस रहता है कि भाई मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ यार, मैं नहीं करता मजाक? हमेशा खुद ही है क्या? ये देखा, मुझे पता नहीं था। नहीं वाकई ये होता है, ये सीनियर्स का देखिए, ये बड़ा हाँ। मसला है यार। मैं फवाद आलम, सॉरी। मैंने नाम नहीं लिया, जी, जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मजाक नहीं करता, हाँ। लेकिन बस ये है कि हाँ एंजॉय करता हूँ, बैठा होता हूँ, मजे मस्ती कर रहा मतलब होता हाँ हूँ। मेरे साथ नहीं। हैं? नहीं, मेरे साथ सबसे ज्यादा वो मेरे साथ भी करता है। अच्छा, ये एक चीज ये बात हमने- नहीं है। एक चीज हमने क्रिकेटर्स के बारे में सुनी है, वो और पता नहीं वो सही है गलत। एक चीज सुनी है बस, मैं एक सुनी तो मैंने बहुत चीजों में से एक। क्या बात कर रहे हैं हम? एक चीज जो मैं पूछने वाला हूँ वो बता रहा हूँ कि जी ये जो राइवलरी होती है अगर सामने वाली टीम, तो वो ग्राउंड तक होती है, ग्राउंड के बाहर सब चिल सीन होता है। ये कई लोग कहते हैं, ये कितने हद तक सच है फवाद? हाँ सही है, ऐसे ही है? कुछ भी नहीं। रस्ते से बात इजी, क्योंकि एक ही होटल शेयर कर रहे होते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, बैठते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, जाहिर है अपने अपने नेशन के लिए आप खेलना है, कंट्रीज के लिए खेलने आए हैं, तो उसमें तो आपको अपने कंट्री को कोई रिप्रेजेंट compromise करना है। नहीं रस्ते के अंदर तो आपने जब जाना है तो अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही है। दोस्ती यारी आप बाहर छोड़ के जाते हैं, वही बात है। तो अंदर जो है वो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर उधर जाते हैं तो फिर आपकी दोस्ती यारी भी होती है। ठीक है। ये तो जो है नॉर्मल है, ऐसे नहीं होता कि लाइक हम बाहर भी जाकर बैठो, ऐसा कुछ नहीं ठीक होता। है। ऐसे- अब आपने मेरे ख्याल से कोई 6-8 कप्तानों का अंडर खेला है, या ज्यादा ही खेल लिया मेरे ख्याल से, पता नहीं, शायद। है ना, हाँ। इंटरनेशनली। तो कौन से कप्तान है जो आपके फेवरेट है? फेवरेट कप्तान बोले, इनकी कैप्टनसी में बहुत मजा आया मुझे। इसका मैं 3-4 साल बाद बोलूँ, 3-4 साल बाद जवाब देंगे? यूनुस भाई मत बोलिए, मैं अभी उनकी कैप्टनसी में खेल के आया हूँ। मैंने हाथ जोड़ लिए थे, मैंने कहा यूनुस भाई एग्जीबिशन मैच, अल्लाह के वास्ते यार इतने वो मतलब सीरियस होते हैं ना। सीरियस आदमी नहीं, वैसे तो वो बहुत माशाल्लाह हाँ। बहुत इजी रखते हैं आपको, लेकिन एग्जीबिशन मैच था और वो कैप्टन थे। वो थे भी नहीं कैप्टन, वैसे मैं आपको बताऊं, वो कैप्टनसी में आ गया अचानक, क्योंकि सामने वाली टीम बहुत मार रही थी हमें। उसके बाद मैंने उनसे बताया एक फील्डर मुझे पीछे लेते, अरे भाई जो वो शुरू है गलत जगह बॉल कर रहे हो, यहाँ बॉल नहीं करो, यहाँ बॉल करो, फील्डर मान लेके क्या करोगे, बॉल सही करोगे तो कुछ नहीं होगा। अरे मैंने कहा यूनुस भाई एग्जीबिशन मैच है यार, लेकिन भाई बहुत डिसिप्लिन आदमी है, जबरदस्त डिसिप्लिन आदमी है। जो डिसिप्लिन बंदा होता है ना उसका ऐसे ही लगता है, क्योंकि होता क्या है जब भी कोई खेलने जाता है ना, आपके लिए तो एग्जीबिशन है, लेकिन हाँ। उधर वो यूनुस खान एब्सोल्युटली। यूनुस खान की प्रेजेंट में जो है वो टीम मैच हार जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो फील हाँ, होता है। हाँ, लेकिन जवाब हमारा अभी Actually. वही इंतजार करे। क्या? नाम? एक कोई बता दें यार नाम, नाम। वैसे। कैप्टन हैं 6-8, आप एक बता दें यार कि इनके साथ मुझे बहुत मजा आया कैप्टनसी में। या इनके साथ भी मुझे बहुत मजा आया, ऐसे बता हाँ, दो। ये आई कर थिंक 2 कप्तान हैं जिनके साथ मैंने एंजॉय किया, क्योंकि उन्हीं के अंडर थोड़ा खेला भी हूँ। हाँ। वो यूनुस भाई हैं और शाहिद भाई, सही है। दोनों उनके, तो दोनों के लेकिन अलग अलग मिजाज हैं, बहुत बहुत मिजाज फर्क है। अलग अलग difference हैं, है। बट मुझे दोनों के साथ मजा आया। ठीक है। एग्जैक्टली इसलिए क्योंकि उस टाइम हम खेल रहे थे, छोटे होते हैं, जाहिर है यंगस्टरों को आप जो है थोड़ा
रखते भी हैं, फिर हंसी मजाक भी चलता था, जहाँ पर डांटना होता था डांटते भी थे। तो आई थिंक वो कॉम्बो था, तो उन दोनों के साथ मज़ा आया ऑन अ टाइम में। बिल्कुल मुझे दोनों के साथ मज़ा यूनुस भाई से मुझे एक और चीज़ याद है, हम साथ ट्रैवल भी कर रहे थे, तो हम सुबह हम एक्टर्स की पूरी टोली थी, हम 8 बजे सुबह उतरे नीचे जिम करने के लिए, तो यूनुस भाई 7 बजे से जिम कर रहे थे और हम 8:30 बजे जिम कर चुके थे, वो 9 बजे तक जिम कर रहे थे। तो ये क्या जिम करते हो तुम लोग, ये जिम होता है? उसने कहा भाई आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, हम एक्टर्स हैं, माफ़ कर दे, लेकिन क्या फिटनेस है यार और क्या डिसिप्लिन है माशाल्लाह। वो अभी तक माशाल्लाह 9-10 बजे सो जबरदस्त। जाते हैं, सुबह 5:30 बजे वो उठ जाते हैं। जबरदस्त अभी fitness तक है उनकी यार। वही रूटीन है। नहीं फिटनेस तो खैर माशाल्लाह आपकी भी बहुत ज़बरदस्त है, आपने भी अपने आप को बेहतरीन फिट रखा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि कौन से बॉलर से कभी हुआ है, वैसे देखा नहीं मैंने आपको, लेकिन कभी किसी बॉलर से लग गई हो कि बेटा बताता हूँ मैं तुझे अभी, या किसी बॉलर ने कहा हो? नहीं, बॉलर कहते, मैं नहीं कहता। आप तो बॉल खेल के उधर निकल जाते हैं, मैंने देखा आपको ग्लव सेट करने वहां चले जाते वो अपना ठीक है ना, उसको लगे रहने दो। कोई स्लेजिंग नहीं करता आपके साथ किसी ने? नहीं, किसी ने करना भी है तो मैं कहता हूँ नो इंग्लिश। नो इंग्लिश बस बाहर हो। और ये जो हमारे देसी वाले होते हैं, बोलते रहे, समझ में तो आ रही होती है, बस चुप रहो। नहीं जो देसी वाले होते हैं जैसे इंडियंस हो गए या इंडिया के साथ तो बंगाली हो गए, टेस्ट मैच खेल लो, टेस्ट मैच दो। बांग्लादेश के साथ भी कभी वैसे आवाज मिस करते होंगे आप बांग्लादेश कि यार इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं हुआ है बहुत अरसे से। वो तो है। और अगर इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच हो तो फिर मजा आएगा। मतलब यार सदाम, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हम समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान, हाँ, लेकिन मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात होती है जहाँ पर पाकिस्तान होता है मेरे सीने पे, ठीक है, और मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, तो वो चाहे जिसके खिलाफ भी मैं खेल रहा होता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा कभी ऐसा हो करियर में कि आप कभी डाउन हो और किसी सीनियर ने आके मोटिवेट किया हो, और फिर कभी ऐसा हुआ कि आप एक सीनियर और आप किसी जूनियर को देखें और उसको जाके मोटिवेट करें, ऐसा हुआ है कभी? मोटिवेशन देखें, मैं ये समझता हूँ फैजान भाई कि लाइक अगर आपसे कुछ नहीं हुआ ना, आपने कहा हाँ यार कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, ये सब कुछ, बस ये बात ख़त्म हो गई, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, इससे होता कुछ नहीं है। हाँ, जब चीज़ें चल रही होती हैं, जहाँ पर चीज़ें जब आती हैं, उधर कैसा रिएक्ट करते हैं वो सामने वाले, वो मैटर करता है। आपको तो पता है ना कि मुझे पता है कि आपके पास क्या हो रहा है, अभी होता है, ऐसी चीज़ आती है, जब वो चीज़ें आएंगी हाथ में मेरे, तो जब उस टाइम मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ वो मैटर करता है। बिल्कुल ठीक। तो मेरे लिए वो मैटर करता है। बाकी देखिए, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ऐसा नहीं है, लाइक अभी भी और पहले भी, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अभी भी टीम में जो है सब, जो भी बड़े हैं छोटे हैं जो भी हैं, तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जो परफॉर्मेंस करता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, जिससे नहीं होती उसको कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं हमारे अंदर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा कभी इसका उलट हुआ है कि आप बहुत मोटिवेटेड गए ना, बोला नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं आप कर सकते, ये हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसे नहीं करना फवाद, ऐसे नहीं, कभी ऐसे हुआ? फुल प्लान कर गए मैं आज ऐसा करूंगा, और वो अगले बंदे ने आके आपको बोला नहीं प्लान किल कर दिया हो? नहीं, गलत है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी गलत है। एक्चुअली होता क्या है, देखें, जब अंदर आप खेल रहे होते हो ना, तो अंदर कुछ ऐसा खास कोई ऐसा नहीं करता आपको, क्योंकि आपका प्लान होता है पहले, एक तो पहले अपना प्लान होता है, उसके बाद आप देखते हो कि रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, जहाँ पर आप जब अंदर खेल रहे हो, तो जब लगता है कोच या कप्तान को कि यार रिक्वायरमेंट ये चीज़ है, तो इसको इस तरह लेके चलो, तो वो एक मैसेज आ जाता है कि यार इतना है। जैसे लाइक हमें जो है, जैसे हम पहली बैटिंग कर रहे हैं, तो जैसे हम 4 रन लेके चल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यार अब जो है टाइम है कि 5-6 रन लेके आप चलें, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अब तो खैर इतना हो गया कि वो ऑटोमेटिक जो है, वो जो प्लेयर होता है, प्लेयर खुद ही जो है गिन गिन के और देख देख के खेल रहा होता है। अब तो इतना इजी हो गया, आपको पता है, ये चीज़ें खुद ही कर लेता है बंदा। लेकिन जहाँ पर फंसते हैं तो मैसेज आता है, इस तरह का मैसेज आता है। बाकी वो लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते कि ऐसे खेलो ऐसे खेलो, उनको भी पता है, क्योंकि जितने भी प्लेयर जो कोच भी आते हैं वो भी प्लेयर रह चुके होते हैं, उनको पता था इस तरह प्लेयर डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह ना कोई कप्तान करता है ना कोई कोच करता है। वो ये कहते हैं कि आपका अपना प्लान है, आप अपनी तरह खेलो, हमें कुछ अगर ऐसा लगे कहीं कुछ हो रहा है तो हम आपको एक मशवरा देंगे, वो भी अगर आप कर सकते हो तो करना, नहीं हो तो कोई मसला नहीं। तो ये अच्छी बात है। किस बॉलर ने सबसे ज्यादा तंग किया? कोई एक बॉलर तंग मींस के लाइक, मतलब आप बोले यार इसको खेलने में जरा मुश्किल होती है। वाइट बॉल में रहता कोई अभी मुश्किल तो नहीं, अभी तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बस आउट होता रहा मैं, लेकिन ये हुआ कि 1 से नहीं हुआ, हाँ 2 से हुआ, हाँ, तो स्टार्क से भी हुआ और उससे भी हुआ, क्या कहते हैं कप्तान जो था उनका, कमिंस से पैट कमिंस से, दोनों वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं आई थिंक। बिल्कुल एब्सोल्युट। तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि उनसे आउट हुआ।
नहीं सही बात है यार, पैट कमिंस और एग्जैक्टली स्टार्क सर, उन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। हाँ बिल्कुल। स्टार्क के 100 टेस्ट से ऊपर हैं, कमिंस के कुछ 40-45 टेस्ट मैच हैं आई थिंक, और आउट इतनी परफॉर्मेंसेस हैं, तो आई थिंक वो भी आपको जो है क्रेडिट लेना चाहिए। मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि इतने बड़े बॉलर को मैंने खेला और उस पर आउट हुआ, कोई बात नहीं। हाँ वैसे ये भी होना चाहिए बताओ, और ये होता है मुझे लगता है। हम एक और एग्जीबिशन मैच का जिक्र करता हूँ जिसमें यूनुस भाई हमारे अगेंस्ट खेल रहे थे, और हमने सुने हम यूनुस भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, नहीं, मैं फैजान बता रहा भाई हूँ। को आज आपकी बहुत याद आ रही है। अरे यूनुस भाई आज अभी तारीफ होने वाली है उनकी, खुश हो जाएंगे वो। मैच हमने फंसा लिया था उनको, और वो शायद हमारा लिहाज कर रहे थे, नीचे नीचे खेल रहे थे। कोई 2 ओवर में 20 टाइप रन चाहिए थे। मैं उनको यॉर्कर मार, मुझे कह रहे हैं भाई कब ऊपर बॉल करेगा, एक ही बॉल किए जा रहा है। मैंने कहा आप भी तो नीचे नीचे खेल रहे हैं। पता नहीं उनका मूड हुआ, उन्होंने चल के मुझे जैसे छक्का मार दिया, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा आपने छक्का मार दिया मुझे। तो हमारे जो कप्तान थे फाद भाई, वो आके मुझे, अबे यूनुस खान ने छक्का मारा पागल, फखर की बात है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है यार, यूनुस खान ने छक्का मारा है मुझे। तो वो एकदम दिल ठीक ठंडा हो गया कि हाँ यार ठीक है, यूनुस भाई ने छक्का मारा, कोई बात इट्स ऑल राइट। ठीक है जी, बहुत ही मजेदार बातें हो रही है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद है फवाद आलम, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है माहम आमिर और उनके साथ मौजूद है फवाद आलम। सर अब आपके साथ खेलेंगे हम दिस और दैट। एक सवाल होगा, उसके 2 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन चुन लेना है, तीसरा ऑप्शन आप नहीं देंगे। और जब मैं आपसे पूछूंगा ये आपने ऑप्शन क्यों चुना, हर किसी पे नहीं पूछूंगा, एक सवाल है, सॉरी एक सवाल है, 2 जवाब है, 2 जवाब है, आपने एक जवाब चुनना है। 2 ऑप्शन यही दूंगा है, मैं, ऑप्शन भी यही है, ऑप्शन भी मैं ही दूंगा, ओके आप इसे पिक कर पर लेना। आपको चूज करना है। हाँ और साथ साथ आप ये बोलिएगा थैंक गॉड आदि इज नॉट हियर। हाँ वैसे आपकी सही बचत यार हुई है। आदि भाई को तो मैं मिस कर रहा हूँ। आदि आप भाई जो अगर है यार वो मतलब देख ये रहे कितनी होंगे सैड तो- बात, मुझे घर भेजो। हैं? नहीं देखिए मैंने कहा आदि भाई को मिस कर रहा मैं घर हूँ, जा रही हूँ। लेकिन ये थोड़ी कर रहा हूँ कि हाँ। आपके साथ एंजॉय कर हाँ, रहे हैं फिर सही है, हम। हाँ, नहीं, ठीक जाहिर है आदि भाई होते हैं ना तो वो देखा, थोड़ा मैं घर जा रही हूँ। दोनों इनिंग्स में अच्छा खेल लिया नहीं अभी जो गर्मी हो रही है ना वो ठंडा हो जाता है ना। वो तो मौके नहीं देते भाई। एग्जैक्टली, तो फिर ये बिल्कुल होता है मौके कि नहीं अभी देते। हम जितनी बातें मैंने कर ली हैं हाँ, इतनी बातें थोड़ी कर ये तो पाता आपके मैं। पूरी शो की बातें थी। एग्जैक्टली, ये पूरे शो तक अब तक मैं खत्म हो गया होता। बिल्कुल अभी ऐसे ही। देखिए कितना टाइम है हमारे पास। हाँ जी, बॉलिंग या फिर बैटिंग, प्रेफरेंस क्या है? एक अभी चीज। अभी तो बैटिंग ही करूंगा ना फिर। बैट यार, ये वैसे मेरा सवाल है, जी। आपने इतने आउट किए हुए, इतनी आप बॉलिंग अच्छी करते रहते हैं, क्या ये बॉलिंग क्यों छोड़ी थी आपने? मैं थोड़ी करवाते तो मैं क्या करूँ। नहीं लेकिन आपने कभी बोला ऐसी यार थोड़ी बॉलिंग तो कराओ ना एक ओवर ऐसी? ये मैं कर ऐसे, लूँ, अल्लाह माफ ऐसे करे। वैसे होता है, मैं कर लूँ, मैं भाई वाला इतनी नहीं होता। टेंशन होती है, ये करने का टाइम नहीं मिलता। मैं बोल रहा था ऐसे में पूछता, हाँ यार तेरे बॉलिंग मैं कर लूँ, मैं कभी ऐसे वो होता जैसे है, क्लब में जो यार भाई प्लीज दे एक- देना। कभी ये वाला होता है, मैं जो नहीं कर रहा, मुझे नहीं कराई बॉलिंग, हाँ मैं नहीं खेल रहा। मैं नहीं खेल रहा। नहीं, ऐसा ना फिर घर पे नहीं कर सकता बंदा तो इधर क्या करेगा। ठीक है, बहुत कितने आउट किए हुए हैं आपने? अच्छे खासे आउट किए हुए हैं यार। क्या किए मैं? कितने आउट किए हुए हैं आपने? डोमेस्टिक वर्क में तो किए मैं, है ना? T20 में भी, वनडेज में भी, और आप मुझे फोरडे में भी। 2009 के वर्ल्ड कप तक आप प्रॉपर गेंदें करते रहे। हाँ बॉलिंग है ना? करता था, बॉलिंग करता। क्या सीन है यार बॉस? तो बैटिंग या Bowling बॉलिंग? बैटिंग, बैटिंग बैटिंग ज़्यादा। अच्छा जी, घर दामाद या फिर खुदकश मोहब्बत? खुदकश मोहब्बत, खुदकुश मोहब्बत। हाँ जी बताएं। मैंने खुद का शौक है। खुदकश मोहब्बत, ठीक है। वाह। ये अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, खुद बताएंगे फवाद, बताइए क्या है ये दोनों चीजें? ये वेब फिल्म थी जो Yes. मैंने की थी लास्ट ईयर। Acting ventures थे ये? एग्जैक्टली। एक घर दामाद और एक खुदकश मोहब्बत, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था क्योंकि नई चीज करने के लिए थी और आपने मजा आया, हाँ, एंजॉय आपने किया। अच्छा किया। Enjoy अच्छा, किया। बहुत सारे लोग हमारे स्ट्रगल करते हैं इस तरह से, लेकिन आपने बड़ा अच्छा काम किया। नहीं, तो thank you ये so much. कैमरे की झिझक कब खत्म की आपने, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्योंकि काफी घबराते हैं लोग भाई कैमरे के सामने। यार आई थिंक एक तो क्रिकेट तो खेलते खेलते हैं, लेकिन जो जुबली के साथ मैं PSL करता जी, हूँ बिल्कुल। उसमें जो होस्टिंग करता हूँ, आई थिंक जो झिझक ये बोलने का जो इतना फ्लो टाइप जो है वो उसने खत्म कराई है मेरे ख्याल से। Very उनका nice. बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, जो उस्मान भाई ने मुझे लेके जाके जो है ना ये एक अपॉर्चुनिटी दी जब मैं टीम में नहीं था, तो उन्होंने एक ये अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि PSL नहीं खेल रहा था। उन्होंने कहा ये आ जाओ तुम करो। मैंने कहा कैसे करो, कैसे करोगे? तो उन्होंने आज माशाल्लाह ऐसे किया कि हमें डिजिटल में अवार्ड भी मिले उसके। क्या बात है यार, जबरदस्त। अच्छा जी, ये बताएंगे बाबर आजम या फिर सरफराज अहमद? किस चीज़ में? कप्तानी में चीज़ दोनों में। कप्तान है यार। अब देखिए ऑन टाइम सैफी उस टाइम अच्छा था, अभी बाबर आजम है तो और मुझे लगता है बाबर का अच्छा भी टाइम बहुत कम हुआ है एज अ कैप्टन, तो इट्स एग्जैक्टली हम बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि यार हमारे ये अच्छा नहीं है, वो वैसे अच्छा नहीं फैजान है। आप बहुत लीनियंट खेल रहे हैं, ऐसे आप दूसरे के साथ तो नहीं खेलते। यार देख रहे हैं आप, व्हाट इज दिस? देख रहे हैं आप? व्हाट इज दिस बट बिहेवियर? रियलिटी भी आपको बताना चाहिए ना कि हाँ। आप एक इतनी जल्दी आप देखिए, ये डिसाइड तो- नहीं कर सकते। ये तो हमारी पूरी कौम का मसला है बहुत। एग्जैक्टली तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये कह सको कोई एक चीज हार तो आप कहते नहीं बुरा कप्तान है, ऐसे नहीं कह सकते। उसकी कप्तानी में टेस्ट देखिए, मैच और दोनों में सीरीज से भी कौन जीते सा हैं। एक?
अब दोनों में से कौन सा है? कौन सा एक? क्या करूं, जो पीछे रह गया उसको ना करूं या अभी वो वाले को आपका करूं? आप बताएंगे। यार ये मुश्किल सवाल है नहीं यार। यही सर, सवाल है, आसानी ये की तो बहुत बात- आसान कर रहे हैं आसानी की आपके बात लिए, हुई नहीं नहीं। है ये हमारी। कोई नाराज हो गया तो मैं क्या करूंगा फिर? यार तो कौन फिर आप नाराज तो हुआ मना आपसे लीजिएगा। यार? यार चलता देखिए, है। सैफी की कप्तानी में तो मैं खेला ही नहीं पाकिस्तान से। हाँ पहली बात तो ये, मैं जिसकी कप्तानी में खेला तो फिर मैं उसी का बोलूंगा कि भाई वो अभी कप्तान है, उसी की कप्तानी में खेला, देखिए सीरीज फैजान भी ये जीते। कवर करके बता रहे तो हैं, बाबर आजम आप बहुत मौका दे रहे हैं। देखो यार, बात मैं तो मैं relate कर सही कह सकता रहा हूँ। हूँ। आप जब भी मैं आप रिलेट किसी कर को सकता हूँ करोगे- भाई, मैं एक कैप्टन के अंडर खेला ही नहीं, मुझे क्या Exactly. पता वो क्या कैप्टनसी का। पाकिस्तान नहीं, तो से फिर क्या था हमें कि justification तो नहीं बचपन से मांगी। सैफी के अंडर खेले ही है, मुझे पता है इनका, दोनों आपस में खेलते रहे मोहल्लों में भी, लेकिन ये अभी बोल रहे हैं कि बाबर आजम। ठीक है यार, सही है अभी, और बाबर के भी इतनी कैप्टनसी हुई नहीं है। थोड़ी नहीं, captaincy मैं और कर लेने दो पाकिस्तान उसको। की बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या मोहल्ले की बात कर रहे हैं? मैं दोनों। पाकिस्तान की बात कर रहा हाँ, हूँ तो भाई। पाकिस्तान में तो मैं नहीं खेला ना सैफी की हाँ, कप्तानी सैफी के में। अंडर अब नहीं मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर मुझे आप नहीं, नहीं, बताओगे यार आप गलत कह रहे हो। आज सही कह रहे हो, अगर मैं दोनों, अब मैंने क्या कहा, मैं आपने 8 कप्तानों का बोला, हाँ। लेकिन मैंने 2 को यूनुस क्यों भाई प्रेफर शायद। किया? उन 8 में खेला हूँ। अब ठीक है। इसमें मैं खेला ही नहीं तो मैं कैसे किसी कैसे को बोल, नहीं नहीं ठीक है। अच्छा जी, तारिक आलम साहब एज एन इंस्पिरेशन, फादर या फिर क्रिकेटर? हैं? ये आई गुगली गुगली। यार क्रिकेट तो मैंने जब छोटा था जाहिर है तो मैं देख नहीं पाया, हाँ। लेकिन इंस्पिरेशन जो कह सकते हैं, लाइक इसको आप कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो भी मेरा जितना भी टाइम आया 10-11 साल का, आज फवाद आलम इधर बैठा हुआ है तो वो अल्लाह के बाद तारिक आलम साहब की वजह से बैठा हुआ है। वाह। क्या बात है यार, जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताएं, जिमिंग या फिर डाइटिंग? जी हाँ, जिमिंग या फिर डाइटिंग? जिमिंग डाइटिंग वाइटिंग मैं नहीं करता। नहीं कर रहे यार, मुझे तो वाकई लगता है आप तो अजल से डाइटिंग कर रहे हैं। नहीं, डाइटिंग मैं सब खाता हूँ। क्या बात है, ये सब खुश नसीब मतलब लोग, सब खाते हैं आप? खुश नसीब लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा कहाँ शुक्र से है। आते हैं ये लोग? अल्लाह ताला, पहले लोग तरसते हैं कि कुछ मिल जाए और हम नखरे करते हैं, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। भाईजान ऐसी ये बात देख नहीं रहे है। हैं, ऐसे लोग आप देखें, ये हमारे देखें, जैसे हो ना बंदे तरस रहे खाने के लिए और ये देखें डाइटिंग। भाईजान, Oh, आप no. खुश नसीब आदमी हैं। I don't want to eat this thing. Oh sorry, no English. भाईजान आप हमारे जैसे हो ना, हमारे जैसे ना जो खाना देखे तो लग जाता है, हैं? हमारे जैसे ना जो खाना देखे तो लग जाता तो है। भाई हम उतना काम भी तो करते हैं ना फिर आप अगले दिन। माशाल्लाह जितना काम बात करते भी हैं। तो यही है ना। सर आप 5 डे क्रिकेट खेलते हैं सर, तो क्या मतलब आपका मेरा क्या बिरयानी, मुकाबला? कढ़ाई, पाए वगैरह सब? सब खाता हूँ, लेकिन हाँ माशाल्लाह। अब ऐसे नहीं कि हर हाथ रोज रुक खा रुक रहे के। हैं। नहीं नहीं नहीं, खाता पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह ने जितना जीने के लिए जितना खाना है ना मैंने जरूर उतना ही। खाता हूँ। लेकिन हाँ यस कि पूरे हफ्ते में अब ये नहीं होता रोज कि एक दिन बिरयानी खाई तो अगले दिन कढ़ाई खा ली मैंने, तो तीसरे दिन पाए खा लिए, ऐसे नहीं, अपने आप को थोड़ा सा मतलब खाने की ख्वाहिशात मेंटेन नहीं की मानते, हुई है। खाते हैं आप हर हाँ हाँ, हाँ। ख्वाहिशात नहीं मारता भाई। क्या बर्गर भी बात खाते हैं जाके, पिज्जा भी खाते हैं, वाह बताओ यार। अल्हम्दुलिल्लाह, चीज फिर- डाल के, माशाल्लाह। चीजें वीजें डाल के। ओह अच्छा जी, अल्लाह की रोक। अच्छा जी, गद्दाफी स्टेडियम या फिर नेशनल स्टेडियम? नेशनल स्टेडियम भाई, जहाँ से खेलें और वहाँ पर ही अभी तक पाकिस्तान टेस्ट मैच तो होम कंडीशन में तो खेला ही नहीं था, तो हाँ। पहला मैच ही नेशनल स्टेडियम में नेशनल खेला स्टेडियम में। और उसी में सेंचुरी भी अल्लाह ताला ने करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, ये बताइए, मोहम्मद आमिर या फिर जुनैद खान? आमीन। मोहम्मद आमिर, ठीक है जी। ये बताइए, नसीम शाह या फिर हसनैन? नसीम शाह, हसनैन, मेरे ख्याल से दोनों अच्छे हैं, लेकिन अपनी जगह अगर देखा जाए तो नसीम में ज्यादा टैलेंट है। ज्यादा टैलेंट है, टैलेंट मींस कि उसके पास स्विंग है थोड़ा साथ में, पेस के साथ। ठीक है। ये बताइए कि सईद अनवर या फिर ब्रायन लारा? ओ नहीं भाई, हाँ कर लो ना, हमसे ना शुक्र लोग हैं, करो करो अभी करो, अभी वो तुम्हारे लिए दोनों इसको रखें या ना रखें, मेरे दोनों है। नहीं यार, कोई एक फिर भी ना। नहीं नहीं भाई, सईद भाई या मैं ब्रायन कर लारा? ही नहीं सकता, नहीं। नहीं कर ही नहीं सकता। अच्छा ये मैंने ये तो सर वो सवाल ही- जो यहाँ पर बसते हैं हाँ, उनको लिए मैं ये नहीं तो बोल मैंने सकता। सवाल ही नहीं किया, कौन से प्लेयर्स हैं जिनको, सईद भाई तो खैर आप छोड़ दिए ना, तो सईद भाई तो सईद भाई थे, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपने कहा यार ये ड्रीम प्लेयर्स हैं मेरे? नहीं, मेरे हमेशा से जो भी मैं बैटिंग जिनकी एंजॉय करता हाँ था शुरू से, कि एक एज होती है ना आपकी, जब वो एज आप जब ग्रो कर रहे होते हो तो उनको देख रहे होते हो, जब खेल रहे होते हैं, जब जो कमेंट्री हो रही होती है, स्टाइलिश बैट्समैन जो होते हैं, जब कमेंट्री भी हो रही होती है, जब शॉट भी लगता है, तो बस फिर वहाँ से बस जब एक दिलो दिमाग में जब दो लोग बस गए, तो बसे में उनको कोई बीट नहीं कर सकता, आने वाले किसी भी दौर में बीट नहीं कर सकता। क्या बात है जी, सईद अनवर और ब्रायन लारा, सर क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी बताएं, कराची किंग्स या फिर पेशावर ज़ल्मी? दोनों ने
जी ये तो ऑप्शन ही नहीं था। मैंने बना लिया। फिर अच्छा पीएसएल में कौन सी फेवरेट टीम है? दोनों नहीं है। ये दोनों favorite तो कौन नहीं, सी? चार तो रह गई पीछे। मेरी फेवरेट टीम ही नहीं कोई। यार अब आप चालाकी कर रहे हैं। मेरी है ही नहीं तो मैं कोई क्यों एक बताऊं? मतलब टीम? अगर नहीं भाई। मैं तो खुला बोलता हूँ भाई, मैं कोयटा का सपोर्टर हूँ, हैं? सीधी बात है। तो मैं क्यों बोलूं मैं किसी का सपोर्टर हूँ? मैं बता रहा हूँ भाई। मैं क्रिकेट का सपोर्टर हूँ। यार ये बहुत लड़का चालाक खेल रहा है इस बार। अब ये दोनों टीमें नहीं पता। 6 की 6 टीमें मैं कैसे किसी को बोलूं भाई? मैं क्रिकेट का सपोर्टर हूँ। हाँ अच्छा सही खेल रहे हैं आप, ठीक है। ये बताया कि मैचेस इन शारजा या फिर मैचेस इन दुबई? यार इस कदर गर्मी में कैसे खेलते हैं यार आप लोग? हाँ वाकई मैं भी दोनों matches ठीक देख है, के शारजा की एक अपनी क्लास, लेकिन दुबई में मजा आता है। दुबई में मजा आता है, रिंग ऑफ फायर का जरा अपना मजा है। एग्जैक्टली उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हाँ दुबई का, दैट्स दुबई द लेटेस्ट है तो वो डेफिनेटली। दुबई का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट। ठीक है जी, ये बताएं कि डांसिंग या फिर सिंगिंग? बताएं। दोनों ही है। दोनों ही हैं। ये होगा, ये इन्होंने अपने साथ खुद किया ये खवातीन के साथ। होगा अब। डांस तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन कुछ अगर आप नहीं गुनगुना सिंगिंग दें। नहीं यार फवाद प्लीज यार। नहीं अभी थोड़े क्या दो लाइनें। अभी नहीं तो क्या कोई टाइम दे दे हमें? नहीं उसका कर डांसिंग लेता हूं। डांसिंग डांस ही कर लेंगे। नहीं आपने सवाल किया ना, वो होगा आप नहीं क्या ना कर अभी। सकते हैं यहाँ पे? क्यों नहीं होगा? नहीं, करवा तो गाना मैं डांस भी क्या सकता हो गया हूँ। आपको? अच्छा एक गाने एक लाइन गुनगुना आजकल दे। तो बाथरूम में भी नहीं गा रहे। एक लाइन गुनगुना दे, कोई सी भी। पानी नहीं आता सही। एक लाइन गुनगुना दे, कोई सी भी। ये तो देख ले हमारे लड़कों को। जनरल नॉलेज नॉलेज की बात नहीं है, गला खराब है। ओहो। अरे पगले। टिपिकल सिंगर बिहेवियर। वाह 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 वाह। ये भी एक हमारे अजीब मसला है। बड़े से बड़ा सिंगर आता है, जैसे उसको बोला गाना, आज मेरा गला खराब। अबे तू आएगा सिंगर है भाई, तेरा गला खराब है तो क्यों? आपको तो हम नहीं जज करेंगे, लेकिन एक लाइन तो गा सकते हैं आप, किसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं। कुछ भी गा दें। यार नहीं है, खामोशी प्लीज खवातीन हज़रात। अरे भाई खवातीनो हज़रात में एक लाइन मान कोई ले सी, मेरी बात, कोई सी, एक लाइन। काम खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं हो, कोई जज नहीं कर रहा आपको गाने पे यार। जब मैं अपने आप को तो जज करूंगा ना, बाद में जब शुरू होगा। नहीं मैं और आदि यहाँ इतने गाने गा चुके हैं, अल्लाह माफ करते हम लोगों को। अलग से सवाल नहीं तो जो आपने बनाया तो उसमें ले लेते मुझे भी। फिर ये देखा आपने जो हमने मजेदार किया? मजेदार फिर अच्छा उसमें नहीं कर था? लेते। हमने तो कर लिया मैं भी कर ना। लेता मजेदार। यही करना था ना, तो कर लेता भाई। तो यही मैं कह रहा हूँ, कर देना एक लाइन नेक्स्ट गा टाइम दे। ये कर लेते भाई, बैठे हुए हैं ना आपकी भाई ये टीम लड़का बैठी है, खुद भाई पावर next प्ले time ले जो चुका है होगा हमारी तरफ, तो खुद next पावर प्ले time- लेके चल रहा है। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे तो मैं भी कर लूंगा। ठीक है, या ये बताइए। फिर मैं भी बोलूंगा, यार फैजान क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा जी ये बताइए, वसीम अकरम या वकार यूनुस? वसीम अकरम। वसीम भाई ठीक है जी। ये बताइए, रमीज राजा या फिर मोहम्मद यूसुफ? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ ठीक है जी। बिरयानी विद आलू या फिर विदाउट आलू? कोई फर्क खाने नहीं का पड़ता। मैंने आपको बोल दिया, कोई फर्क नहीं फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता। आलू या नो आलू दोनों में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि खाने के लिए मिल रहा है। नहीं लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ना बिरयानी में आलू नहीं होता, और लोग नहीं, कहते हैं मुझे होता कोई है। इस फर्क बहस नहीं से बाहर हैं आप, बहुत कोई टेंशन नहीं है। खाने में कोई नखरा ही नहीं है ना। नखरा ही नहीं है। नखरा वेरी ही गुड नहीं है भाई। अच्छा करने ये का ही नहीं बताइए, है। ये बताइए कि इंडियन बैट्समैन या फिर इंडियन बॉलर्स ज्यादा बेहतर कौन है? बैट्समैन बेहतर है उनके, ठीक है। इस वक्त टॉप 3 बैट्समैन कौन है दुनिया के? आई थिंक अभी बाबर, विराट और जो रूट। जो रूट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये ज़रा मुश्किल सवाल है। ये बताइए कि एक्टिंग या फिर क्रिकेट? बताएं 3 साल बाद। 3 साल बाद बताऊंगा। पहले वाला जवाब 5 साल लड़का बाद देंगे। लड़का किसी फोकस में बैठा हुआ है भाई। 3 साल बाद बताएगा हर साल। बताओ बड़ा यार चीजें, अब जो चीज है 3 साल बाद फिर आपको आना पड़ेगा हमारे पास, देख आऊंगा लेना। ना। अच्छा यही जी, जवाब फिक्र देने है। के लिए। वो किसी और चीज के लिए आ जाऊंगा, फिर आप बोलेंगे वो आपने ये कर लिया, बताया चलिए कोई नहीं। बात। अच्छा मैं आपको ना जल्दी जल्दी नाम बताऊंगा 10, ओह माय गॉड। आपने इनको सजेशन देना है, हैं? मशवरा देते हैं नहीं गए हुए, आपने 10 लोगों को मशवरा देना है, ठीक है। ये निकलवा के रहेंगे मुझे आज। अरे यार मशवरा भाई, आप अच्छे अच्छे मशवरे दें, क्या टेंशन है? ओके। सबसे पहला नाम जो दुनिया को मशवरे दे रहे हैं, शोएब अख्तर साहब। वो आ गए शोएब भाई पीछे। ओए होए होए होए, ये इनकी डाइटिंग की तस्वीरें। अरे शोएब भाई जितनी तेज बॉलिंग करते हैं ना, हाँ हाँ अभी तक लोग उनकी तारीफ करते जी, तारीफ तो हम भी करेंगे, सजेशन क्या है, इनको मशवरा दें आप। हैं। बस और जोर से बॉलिंग करें, अब क्या बॉलिंग करें, अब तो घुटने सिल गए इनके। समझ जाए ना आगे। नहीं भाई जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिस तरह वो बोलते हैं मुझे बहुत पसंद है। वेरी गुड शोएब भाई, इसी तरह बोलते हैं। वेरी गुड। आपका यूट्यूब चैनल मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं देखता हूँ, अल्लाह की कसम। ओके जी, अब बताइए मीरा जी। नो इंग्लिश नो ये कह रहे हैं जी नो इंग्लिश, प्लीज। ठीक है कोई बात नहीं। Please. फहद मुस्तफा। हैं? फहद मुस्तफा, कोई सजेशन क्या दे, पर्सनालिटी है? कोई सजेशन तो कोई देना सजेशन उनको। एडवाइस क्या सजेशन? या कुछ कोई भी मशवरा दे दें। फहद भाई मेरा मशवरा है कि आप क्यों कर ये लें? कर लें। फादर मेरा मशवरा ये है कि आप कुछ भी कहें, लोग क्या कहेंगे?
ओ लोग क्या कहेंगे। वेरी गुड, ठीक है। मरियम नवाज साहिबा, इनको क्या मशवरा देंगे आप? बस ठीक है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा काम करें बस इंशाल्लाह। अच्छा जी, अलीम डार साहब, इनको क्या मशवरा है? आई थिंक मशवरा क्या है, हमारे लिए ऑनर की बात है कि पाकिस्तान के इतने बड़े अंपायर हैं जो आईसीसी पैनल में, और कहाँ क्या क्या अवार्ड्स इनको मिले आईसीसी की तरफ, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। मशवरा तो दें कोई, मैं बताऊं इनको, मैं मशवरा दूं, एक अच्छी एकेडमी यहाँ खोल दें। वो उन्होंने खोली हुई है ऑलरेडी। देखिए लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। नहीं, उन्होंने ऑलरेडी खोली, उनकी एकेडमी चलती है लाहौर में सर। चल रही है उनकी एकेडमी? जी सर। कहाँ पहुंच गई अब तक चल चल के? अब ये नहीं पता, चल चल के है ग्राउंड में ही, इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पर है वही। हाँ। लेकिन भाई एक हमारे जबरदस्त अंपायर है, पूरी दुनिया इनको Exactly जी। जानती है, तो मैं चाहता हूँ ये लोगों को ट्रेन करें। ये है कि इनको और अंपायर अपने जैसे लाइक ऐसे करना चाहिए है कि लाइक और ज्यादातर अंपायर्स पाकिस्तान से निकले, यही जो मैं represent करें कहने का पाकिस्तान मकसद ये को। है कि ये और अच्छा इनको ट्रेन उस करें। चीज पे करना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा जी, माया अली, इनको कोई मशवरा, कोई भी मशवरा? मेरी तो दोस्त है यार, तो मैं क्या तो मशवरा दूं? दोस्त, अबे दोस्तों को तो आदमी वैसे ही बहुत मशवरे देता है। क्या वो कोई मशवरा तो दिया होगा आपने? नहीं, क्या है, या कभी देना चाहते हो एक्टर आप? अच्छी हैं, लगती अच्छी हैं, आपने तो नहीं और कहा दिखती अच्छी नहीं लगती। हैं, तो सब चीजें हैं, और कोई क्या मशवरा दे दें कि आप ऐसे ही सिलाई कढ़ाई का काम सीख लें। कोई भी कोई मशवरा तो कुछ भी हो सकता यार है। मशवरा कुछ ऐसा खास है नहीं ना। कुछ भी मशवरा। माया के साथ आई थिंक नेचर वाइज बहुत अच्छी है, मतलब हर चीज में अच्छी है। तो भाई मैं हमें क्या पता है बोलूं? बहुत अच्छी है, आपने हाँ, तो फिर कैसे बोलूंगे जब बहुत कोई एक तारीफ चीज है कर ली नहीं? फवाद। तो कोई बुरा तो उसको थोड़ी मशवरा, हर किसी को मशवरा आप चलते मशवरा फिरते दोस्तों मशवरे को दे बांटते सकते हैं। भाई, कोई भी मशवरा हो सकता है। यार, मैं बोलूं अच्छा चलो डाइट कम करो यार बस। डाइट, खाओ, हाँ कर दिया ना देखा? ये, और बिल्कुल सही मशवरा दिया आपने, बस। बहुत शदीद डाइट करती हैं। मारना Very नहीं good। मुझे है जब ये मिलोगे। तो डाइट नहीं है तो फाइट कर रही हैं। अच्छा जी, मिसबा उल हक। अल्लाह, इतनी मासूम तस्वीर लगाई, मिसबा भाई की बिल्ली लग रहे हैं। मिर्जा भाई के लिए क्या मशवरा दूं? वो तो कुछ एक मशवरे की दुकान है। फिर भी कोई तो मशवरा हो सकता है ना मैंने मिसबा भाई। बता तो दिया, आप ऐसा भाई कर लें। उनके पास जो है वो खुद माशाल्लाह इतने। मैं मशवरा दूं, देखिए मैं भी जो हैं- आपके साथ खेल रहा हूँ ये गेम। मुझे लगता है इनको कोचिंग करनी चाहिए। कमेंट्री की तरफ क्यों चलेगा, इनको कोचिंग करनी चाहिए। नहीं करते हैं ना, कर रहे हैं। अब जो चीज़ उस टाइम मिल रही है उनको वो कर रहे हैं। अच्छा है कि किसी एक चीज़ के मुंसलक नहीं है एक चीज़ के साथ। आई थिंक वो जब उनको कोचिंग वो मिलता है, असाइनमेंट वो करते हैं, जैसे केपीएल वगैरह में हर चीज़ में वो करते हैं। ठीक और है। अब जो है कमेंट्री हो तो कमेंट्री कर रहे हैं। ठीक है, अगला नाम हम आप पूछें जरा। हीरा मानी, ओए होए, हीरा मानी। बिल्कुल पीछे हैं आपके, पूरी ज्यादा कि मान नहीं रही है, लेकिन हीरा मानी बताएं। मशवरा कोई भी जो आप कैसा हंस भी? रहे हैं ना इस वक्त, वो वाला हंस रहे हैं कि आउट था, आपको पता था, लेकिन अब अंपायर ने आउट मैं नहीं दिया। सोच रहा हूँ माजी भाई का मैसेज आएगा, फिर भाभी का भी आएगा, मैं क्या करूंगा फिर? कुछ नहीं, आप अच्छा सा क्या मशवरा मशवरा दूं यार? अच्छा मशवरा दे। कोई क्या एक्टिंग कर रही हैं आपने, क्या एक्टिंग की ये तो इसमें तारीफ आप? है, ये हमें तारीफ तो होती है। तो हाँ, ये बहुत मशवरा अच्छा है ना लगा। यार। ये मशवरा। तारीफ होती है, आप यार मशवरा आप दें। फिल्म भी करें। ये देखो ना, ये मशवरा है ना। वेल डन। अच्छा जी, इमरान खान साहब। मेरे हाथ देखो। वो बात घबराना नहीं है, कोई तो मशवरा होगा यार। मैं घबरा रहा हूँ। खान साहब, फवाद घबरा रहे हैं, आपको कोई मशवरा नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। अच्छा जी, इंजमाम उल हक, जॉन से जो प्लेयर हैं हिंदी भाई, लेजेंड प्लेयर है। Legend लेजेंड प्लेयर player है को भाई। मशवरा कभी नहीं दिया गया। अरे कोई ऐसी कोई मशवरा यार। कोई रैंडम सर मशवरा ना मैं इतना बड़ा हो सकता हूँ, ना ही मेरे अंदर इतना तप्पड़ है कि छोटे मैं मश- इनको मशवरा दूं। छोटे मशवरे नहीं देते? नहीं देते भाई, फवाद सर कह रहे हैं देखें, कोई चीज़ हमारे मुल्क की कुछ चीज़ें ऐसी हैं हाँ जिसको आप हम ये ठीक है हंसी मजाक है हाँ, सारा हाँ। है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिनके लिए जो रिस्पेक्ट है ना वो बहुत ऊपर ऊपर है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, सरफराज अहमद, इनको क्या मशवरा देंगे? फवाद हंस रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई बात चल रही है तो जो बता नहीं रहा हर उस पे एक एक हाँ, एक्सप्रेशन क्योंकि है। जहन में जो आ रहा है वो बोल नहीं रहे। यार सैफी को क्या मशवरा देंगे सर? भाई कोई भी मशवरा दे सकते हैं आप। देखें, वो अभी कुछ अरसे के लिए वो भी टीम से ड्रॉप हुए हैं, तो आपको पता है वो भी कम बैक करेंगे इंशाल्लाह। क्या कोई मशवरा? तो हाँ। खेल रहा है, परफॉर्म अच्छे कर रहा runs कर रहे है, हैं। डोमेस्टिक खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। देखिए क्रिकेटर के साथ ऐसा चलता रहता है, अप एंड डाउन आते रहते हैं। बिल्कुल, absolutely। एक टाइम में वो कप्तान था टीम का, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है कप्तानी में, और सीरीजें जितवाई हैं। T20 टीम जो है नंबर 1 पे थी उसकी कप्तानी में। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं उसने, और ये एक पीरियड आता है आई थिंक, और जब उसके नसीब में होगा अल्लाह ताला उसको दोबारा वापस देगा, क्योंकि रिजवान एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म कर रहा है अभी पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये है वो है। तो आई थिंक जहाँ तक सैफी की बात है, वो जिस तरह लगा हुआ है लगे रहो, बाकी अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा है इंशाल्लाह अच्छा ही होगा आपको। अच्छा फवाद, बहुत सारे लोगों ने आपको भी मशवरे दिए होंगे, ये तो कौमी खेल है हमारा। कोई मशवरा आपको किसी का याद हो
नहीं, आप कोचिंग वाइज कह रहे हैं, पर्सनालिटी वाइज कह रहे हैं, क्रिकेट वाइज कह रहे हैं। कोई भी ऐसा मशवरा जो आपको अभी भी याद होगा, उन्होंने दिया था वो मशवरा मुझे। यार मेरे ज़िंदगी में जो है ना, लाइफ में 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया इन 10-11 साल में, जिसमें एक इसाक पटेल साहब हैं, ठीक है, और एक मेरे खुर्रम भाई हैं जिन क्लब से मैं खेलता हूँ, वालिद साहब तो मेरे हैं, ठीक है। ये 2 मेरे जो हैं लाइक जो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने एक पिलर मेरे साथ लगाए हुए हैं। इन 3 पिलर के दरमियान जो हूँ ना, मैं 10-11 साल रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। कभी कोई नेगेटिव चीज़ आ भी जाए ना, तो इन्होंने हमेशा कहा कि इन चीज़ों को छोड़ो और अपना काम करते रहो, और उससे मुझे फ़ायदा हुआ। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। आपने सुना, पिलर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी आपकी लाइफ में, जो लोग आपको उठा के रखते हैं और आप अच्छा इंसान मिलता है जो उन पिलर्स को कभी भूलता नहीं है। फवाद बहुत अरसा बाहर रहे, लेकिन जो कमबैक इन्होंने किया उसके लिए बहुत ज़्यादा इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आई एम वेरी ग्लैड कि इनको वो लोग याद भी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह लोग याद भी रहेंगे। वक्त हुआ जी छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद है फवाद आलम। आप देख रहे हैं द मज़ेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है माहम आमिर, उनके साथ मौजूद है फवाद आलम, और अब हम इनके साथ खेलेंगे यस नो आई डोंट नो। यस नो आई डोंट नो। हाँ, नो इंग्लिश। नो इंग्लिश, मतलब आप हाँ नहीं पता नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, ओके, बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं। हम शुरू करें, पहला सवाल आप करें। ये मुझे फंसाए जा रहे हैं जब से मैंने बोला नो इंग्लिश। आप फंसे नहीं। मजाल है तो तुम फंसे हो। आप एक दफा नहीं फंसे। यॉर्कर मार के देख ली, बाउंसर मार के देख ली, मैं तो सोच रहा हूँ बीमर मार दूं अब। लेकिन लड़का बॉल लेफ्ट कर रहा है आराम से ना। चले जी, शुरुआत करें। पूछें। प्लीज। ठीक है, तो हाँ नहीं और पता नहीं बोल नहीं बोल सकते। चलें। ठीक है जी। क्या ये सच है कि आपने एक्टिंग सिर्फ इसलिए स्टार्ट की कि आपको हाईलाइट में रहना था? शायद ये लड़का गेम समझा। वेरी गुड। क्या आपको लगता है कि हसन अली को कुछ वक्त का रेस्ट लेकर खुद पर फोकस करना चाहिए? क्या मैं खामोशी को आपका जवाब समझूं? ये शायद। अच्छा, ये वक्त लेके शायद बोलने से कुछ नहीं होगा, जवाब चेंज हाँ, करें। शाबाश। जी। अच्छा जी, बोला तो है ना शायद, सही बोला ना? हाँ भाई, सही बोला आपने। जवाब तो दिया मैंने। जी। यार क्या चलिए, यार, भाई लड़ाई वाली बात जी नहीं है। जी। लड़ाई वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि आपने जवाब बदल के बताने। अच्छा जी, ग्लेन मैकग्रा बहुत ही एवरेज बॉलर हैं या थे? खुदा का वास्ता है यार। क्या पूरा बात भाई कंप्लीट इसको यही बोल रहे हो, खुदा का वास्ता है, कुछ शर्म करो आप। कैसी बातें कर रहे हो कैसी यार? बातें कर रहे हो? जिसने ये तो लिखा बोल है सकता हूँ ना। वो आपकी मर्जी। हाँ, खुदा का वास्ता है, कुछ शर्म करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह को क्या जवाब दोगे आप ऊपर जाके? अपने गेम के लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे। मैं नहीं मिल सकता भाई इसमें। ये पहला गेस्ट मिला है जिसने सही सवाल किया हमसे। ये किसने लिखा है? एक ग्लेन मैकग्रा एवरेज बॉलर? क्या हो गया भाई? आपने जिसने लिखा उसको मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता ये है। आएगा इसी तरह, लेकिन हाँ, अल्लाह का वास्ता, शर्म करो भाई। खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? कल ये पता चले वो एक वायरल हो आदमी गई ना ने वीडियो, यही वीडियो एक आदमी वायरल ने इतने आउट किए हैं यार। एवरेज बॉलर है यार। अच्छा, कैटरीना कैफ ने आपको प्रपोज किया था? हैं? नहीं गए में। ओए लड़का कह रहा है काश। यही कह सकता हूँ ना, और हाँ ना आई डोंट नो कह नहीं सकता, हाँ, काश। नहीं ठीक है, काश। क्या आपके ख्याल में बाबर आजम इतने यंग होने के बावजूद कैप्टनसी अच्छी या बेहतरीन निभा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कैप्टनसी बेहतरीन निभा रहे हैं? यंग होने के यंग बावजूद होने के बावजूद बाबर आजम यंग होने के बावजूद कैप्टनसी अच्छी निभा रहे हैं। आई थिंक जितना उसने खेले, जितना वो एक्सपीरियंस हो गया है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है। नंबर 1 पे है वो लड़का, और अपने कंट्री के लिए इतनी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, कैप्टनसी में जितवा रहा है, तो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा है जी। वेरी गुड। क्या बात। मैंने कहा कहीं ना कहीं हाँ नहीं पता नहीं बोले, नहीं बोला, इतने लंबे जुमले में भी नहीं बोला। ठीक है जी, ठीक है। हैं? अच्छा, है भी नहीं बोलना। मैं तो सब बोल सकता हूँ। यार, अच्छा, ये कर रहे हो। आपने एक्टिंग और होस्टिंग के में से ज्यादा पैसे किसके लिए थे? इसमें हाँ नहीं है क्या? होस्टिंग के। होस्टिंग के। ठीक है। आपको आपके बैटिंग स्टांस की वजह से बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है? बिल्कुल ठीक जवाब। बिल्कुल ठीक सवाल। हाँ, लेकिन मतलब यही जवाब है सवाल में जवाब है ना जवाब आपका? है। यार ठीक है। किसने रखा इनको? सॉरी यार जी। माहम पूछें। अभी होने वाले T20 मैचेस में मोहम्मद हसनैन को टीम का हिस्सा बनाना एक अच्छा डिसीजन था? ऑप्शन कोई नहीं थी। नहीं बोल सकते। नहीं ऑप्शन यही थी। ऑप्शन आप मदद कर। हाँ दोस्त है यार, ऑप्शन यही थी। ऑप्शन यही था। ऑप्शन क्या यही बात? था। ठीक है। जब किसी बड़ी टीम से मैच होता है तो आप जानबूझकर रन आउट होने की कोशिश करते हैं। नो इंग्लिश वाला सीन है यहाँ पे। वैसे ये कहाँ रन आउट हुए इतने?
अभी श्रीलंका में जो वो एक ही दफा हुए ना। तो सवाल मिल गया ना उनको। हाँ मिल तो वैसे लड़के ने ढूंढ के निकाला जो भी है। हाँ भाई अच्छी टीम से मैच होता है तो फवाद जानबूझ के रन आउट होने की कोशिश कोई करता है। पागल ही होगा, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और रन आउट होने की सोचेगा, आउट होने की सोचेगा, रन आउट तो बहुत दूर की बात है। क्या बात है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है। स्कूल में आप बहुत ही बुरे स्टूडेंट थे। बिल्कुल ठीक जवाब। आपको एक्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी इसलिए मिली कि आप फेमस थे? नहीं, दोस्ती यारी। नहीं, नहीं बोल सकते। नहीं, 4 दफा नहीं बोल दिया। दोस्ती यारी में। दोस्ती यारी में मिला, ठीक है। ओ क्या पाकिस्तान में कभी भी फवाद आलम जैसे सबर करने वाला प्लेयर दोबारा आएगा? नामुमकिन। ना नहीं बोल सकते, नामुमकिन। इम्पॉसिबल बोल दो। तो क्या फर्क क्या है? इंग्लिश है ना? इंग्लिश है ना? नो इंग्लिश ना? नो इंग्लिश। अच्छा भाई ठीक है, नामुमकिन। हाँ पूछिए सवाल। क्या ये सच है कि एक खातून आपके प्यार में खुदकुशी करने चली गई? अरे भैया भाई ये कब हुआ? ये कब हुआ भाई, मुझे भी तो बताया यार। मैं मिल ही लेता, फिर खुदकुशी तो नहीं कर लेता, उसको रोक लेता भाई। नहीं की नहीं उन्होंने, हमने खुदकुशी की कोशिश की बात की है बॉस। हाँ। कोशिश भी करो, मुझे पता तो होता ना यार। पता नहीं, बताया नहीं। बताया नहीं उसने। आने वाले वक्त में क्या आप एक्टिंग पे ज्यादा फोकस करने वाले? शायद। ठीक है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऑलमोस्ट 14,000 रन बनाना बच्चों का खेल नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 14,000 रन बना लेना बच्चों का खेल नहीं है, बड़ों का ही है। अच्छा मैं बताऊं क्या, मुझे अच्छा ये लग रहा है कि इस लड़के ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन वो लड़का भी बहुत मेहनत कर रहा है। सही जवाब दिया, बिल्कुल बड़ों का ही है भाई, बच्चों का थोड़ी है। हम सवाल पूछें। अच्छा जी, क्रिकेट जैसे गेम में फेवरेटिज्म होता है? ओ नहीं, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं ये है। क्या है? ये भी नहीं है। इस एक्सप्रेशन का जवाब क्या है? नहीं, इसका जवाब सुनो, वो नहीं, हाँ आई डोंट नो तो कहना नहीं है, तो उसका सोचोगे क्या दूं। हाँ सोचें, सोच के दें जवाब। इशारे में भी नहीं बोलना, आई डोंट नो नहीं बोलना इशारे में। जवाब दें। क्रिकेट जैसे गेम में भी फेवरेटिज्म होता है। होता है? लगता नहीं है। हाँ? नहीं आ रहा ना। नहीं बोल सकते, वैसे बहुत कम नहीं बोले, मतलब जो हमारे गेस्ट आते हैं वो इतना हाँ नहीं बोलते हैं। हाँ लेकिन वो इसमें वही है ना, अब इसमें वो लफ्ज नहीं आ रहा ना। वो देखिए यहाँ से जवाब आ रहे हैं ना। कह सकते हैं नहीं, अब जब एक चीज कह सकते हैं मींस आप अग्री कर रहे हैं। हाँ अग्री कर रहे हैं, ऑलमोस्ट यस, सही बात है, ऑलमोस्ट यस। हाँ तो आप बोले कि काश भी नहीं बोल सकता, आप बोले कहना गलत है, लेकिन हाँ ये फेवरेटिज्म आपने बोला कि हो सकता है, काश फेवरेटिज्म हो सकता। क्या बात है, वेरी गुड फवाद, वेल प्लेड, आप बहुत अच्छा खेले। हमने बड़ी कोशिश की आपको बड़े मैच में रन आउट करा दें, लेकिन आप रन आउट नहीं हुए। मैं बच गया, देखें सवाल गलत था। हाँ आप बच गए, नहीं आप बिल्कुल बच गए, सही पैसे काटना है जिसने लिखे हैं। उसको मिल ही नहीं रहे, क्या काटे? अबे काटते उसके जिसको मिल रहे होते हैं। सवाल लिखे, कुछ थोड़े दे दो यार, अच्छे लिख दो। हाँ ये भी उसको भाई इसके पैसे ये देखे यार, ताकि वो अच्छे लिखे, ये ना करो सवाल लिखे। नहीं यार, अच्छे सवाल किया आपने, अपनी कोशिश भरपूर की, लेकिन लड़का हमारे सामने तगड़ा है। ये कवरिंग कर गए फैजान भी, बता रहा हूँ तुम्हें। अबे तो मैंने तो यही काम करना है, तुम तो चले जाओगे। नहीं भाई, सबने अपना अपना काम अच्छा किया। वेल डन फवाद, वेल प्लेड, आपने भी अच्छा किया। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा टाइम निकाला और आप आगे हमारे कहने में, उम्मीद करते हैं आपको भी मजा आया होगा। और अगर आप जाने से पहले आपके कई चाहने वालों को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज क्या मैसेज होगा? पहली बात तो ये कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाया और बहुत मज़ा आया, क्योंकि एंजॉयमेंट हो रहा था और हंसी मजाक हो रहा था। और जहाँ तक मैसेज की बात है, मैसेज की बात ये है कि यार हम सब जितने भी हैं क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। मैं भी खुद क्रिकेटर से पहले मैं खुद जो है जो क्रिकेट को पसंद करता हूँ। लाइक वो कहते हैं ना, शदाई हैं क्रिकेट के, हम सब हैं क्रिकेट के। अगर मैं क्रिकेटर नहीं भी होता तो मैं शदाई ज़रूर हूँ क्रिकेट को। तो हार जीत होती रहती है, मैं ये नहीं कहता कि हार जीत होती है तो आप कुछ बोलो नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर ही आप दुख भी होता है आपको हारने से। लेकिन रिस्पेक्ट लेवल ना खोया करो किसी प्लेयर के लिए, कि कल को जब आप वही दोबारा कुछ करता है फिर आप उसके लिए बोलते ना हाँ, तो फिर आपको सूट नहीं करता। ये मेरा है कि हर कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हम भी जो बोलते हैं तो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो देख भाल के, सोच समझ के किसी के लिए कमेंट्स किया करें। थैंक यू सो मच। क्या बात है जी, जबरदस्त।
उम्मीद करते हैं जी जिन लोग देख रहे हैं उनको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी आप कमेंट कर रहे होते हैं जरा सोच लिया करें कि जिसको लिए आप कमेंट कर रहे हैं वो ग्राउंड में मौजूद है, जिसने पाकिस्तान का झंडा अपने दिल पे पहना हुआ है, अपने सीने में पहना हुआ है, तो आपको खुद ही मेरे ख्याल से थोड़ी सी शर्म आ जाएगी। तो प्लीज़ सोच समझ के बोला करें। ये लोग अपनी भरपूर मेहनत करते हैं और रिजल्ट्स जो हैं जी, एक स्पोर्ट है, आप कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। जब जीतते हैं तो डेफिनेटली इनको सराहें, जब ये हारते हैं तब भी इनको उठाना Appreciate करें, आपका बिल्कुल, काम है, अप्रिशिएट करना आपका काम है, बिकॉज ये आप ही की टीम है, आप ही के झंडे के साथ खेल रहे हैं। तो प्लीज इस बात का बहुत ख्याल किया कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। थैंक यू फवाद वंस अगेन, थैंक यू माहम वंस Thank you अगेन for फॉर having टेकिंग me. द टाइम आउट। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। जाने से पहले एक छोटा सा पीस हमारी टीम बजाएगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।